अस्सलाम वालेकुम, आदाब मेरे प्यारे भाइयों। मैं आपका भाई अखिल TRS। प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मुझे तेलंगाना के रावण से, तेलंगाना के अबू जहल और पाकिटमार MLA की शख्सियत पे धब्बा शैतान सिंह उर्फ राजा सिंह से कुछ कहना है। तो बेटा राजा सिंह, जो 2 दिन पहले तुमने जो भड़काऊ भाषण दिया, सबसे पहले उस भड़काऊ भाषण को लेकर मैं हुकूमत तेलंगाना और हुकूमत हिंदुस्तान से ये अपील करता हूँ कि इस जैसे जलील इंसान के भड़काऊ भाषण को तुरंत रोका जाए, क्योंकि अगर इसके भड़काऊ भाषण से कोई फसाद बर्पा होता है तो मैं समझता हूँ हुकूमतें जो है ना इसकी जिम्मेदार हैं। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी इस तरीके का अगर भाषण देता तो मैं समझता हूँ मिनटों और घंटों में पुलिस की सलाखों के पीछे होता। फिर इसको अंदर नहीं करने की वजह, इसके ऊपर एक्शन नहीं लेने की वजह क्या है, ज़रा आप हम लोग को बताएं, मेहरबानी होगी। और दूसरी बात, राजा सिंह बेटा, जैसा कि तुमने कहा कि मैं तो तुम्हें बहुत इज्जत दे रहा हूं अभी भी, लेकिन वो तेलंगाना में एक मिसाल है, कुत्ते को खीर नहीं पचती, वो हाल तुम्हारा है। लेकिन तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि तुमने कहा कि टीपू सुल्तान देश के गद्दार हैं, तो अजीब बेवकूफ़ इंसान, मैं आपको एक बात बता दूं, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के पहले मर्द मुजाहिद हैं जो आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3 जंगें जो है अंग्रेज़ों से लड़ी। 2 जंगों के बाद अंग्रेज़ उनके दोनों बेटों को जो है ज़मानत की तौर पे अपने पास रखा, इस खौफ से कि वो तीसरी जंग ना उनसे करें। लेकिन उन्होंने अपनी औलाद की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की, देश की खातिर तीसरी जंग लड़ी और अपने आप को शहीद किया। तो इतनी महान शख्सियत के बारे में अपनी गंदी ज़ुबान से तुमने उनको गलत कहा, बहुत अफसोस हुआ मुझे। और फिर उसके बाद अगर वाकई आप एक बाप की औलाद हैं तो ऐसी अजीम शख्सियत कहीं और जगह मुझे बताएं, मैं मान लूँगा आपको। और दूसरी बात, पान वाले इशू पे जो तुमने अवैसी ब्रदरान के घर वालों के ताल्लुक़ से कहा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। अगर अवैसी ख़ानदान को जो चाहने वाले हैं, एक अदना चाहने वाला भी अगर ये स्पीच तुम्हारी सुन ले तो तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारेगा तोड़ेगा नहीं, तुम्हारे मुंह में पेशाब बैठेगा। क्योंकि पेशाब बैठने का ज़्यादा बड़ा जुर्म नहीं होगा, मैं समझता हूँ। थोड़े दिन जेल में रह के आ जाता हूँ, 1-2-4 दिन, समझ रहे हैं। ऐसी बेवकूफ़ हरकतें मत करो राजा सिंह बेटा। आपके ही पार्टी के किशन रेड्डी साहब हैं MLA, कितने अच्छे इंसान हैं वो, मुसलमान भी उनको चाहते हैं। तुम उनकी जूतियाँ अपनी बगल में रखकर जो है ना फिरने के काबिल भी नहीं है, इसीलिए तुम अपनी पार्टी में बेइज्जत हो रहे हो। मोदी जी आए, नहीं बुलाए, इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, फिर भी उसके बावजूद जो है ना तेलंगाना में अपनी दाल नहीं गल रही तो जो है ना कर्नाटका में जाके अपने पैर फैला रहे और मेरे मासूम हिंदू भाइयों को जो है मुसलमानों से दूर कर रहे हैं, एकजहती को तोड़ना चाहते हैं। कितनी अफसोस की बात है ये। और तू कहता है कि जो है 1400 साल पहले पान था क्या, तुम्हारी जनसंख्या कैसा बढ़ी? अरे बेवकूफ़ के बच्चे, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और हमारा मानना ये है कि तू भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, लेकिन तू भटक गया। तौबा कर ले, अल्लाह से हिदायत की दुआ मांग ले। इंशाल्लाह अगर हिदायत मिल गई, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जो है तेरा नाम होगा, मेरा मशवरा है। और दूसरी बात, मैं इस वीडियो के ज़रिए से हमारे तेलंगाना के वज़ीर आला और राजा सिंह जैसी हस्तियों के बाप जनाब KCR साहब से गुजारिश करता हूं कि राजा सिंह की ज़ुबान को ताला लगाया जाए, वरना तेलंगाना का माहौल ख़राब होगा। KCR साहब, और असम्बली से इसको निकाल दें और इसकी MLA-शिप खींच लें, इसकी MLA की कुर्सी को रद्द कर दें और असम्बली को पाक करें। या नहीं तो अगर असम्बली में आने दे रहे हैं तो जो है ना तेलंगाना में जैसा मुंह बैल के मुंह को बुट्टी बनते ना, वैसा बुट्टी बन के इसको तेलंगाना की असम्बली में आने दो, कुछ बोलना ही नहीं। अरे बेवकूफ़ के बच्चे, माहौल को कहीं को ख़राब कर रहा तेलंगाना के हिंदू मुस्लिम की। अगर वाकई तू मर्द है, मेरा सभी भाइयों से एक कहना है, जो मर्द है, सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा देशभक्त है, वो हिंदू मुस्लिम की एकता को जोड़ने का काम करेगा। जो हिंदू मुस्लिम में तफरीक़ा पैदा कर रहा, जो तोड़ना चाहता है, मेरी नज़र में वो हिजड़ा है। तो आप फैसला करें कि कौन हिंदू मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रहा और कौन तोड़ने का काम कर रहा। मेरे हिसाब से राजा सिंह हिंदू मुसलमानों को तोड़ने का काम कर रहा,
इसके ऊपर फौरी एक्शन लें, मेहरबानी होगी। और तेलंगाना के तमाम सेकुलर हिंदू भाइयों से, तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने पुलिस स्टेशनों में इसके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं रोकेंगे तो एक दिन जो है ना क़यामत बर्पा हो जाएगी तेलंगाना में। ये एक बहुत बड़ा नासूर की तरह जो है ना तेलंगाना में पल रहा है, राजस्थान से आके हैदराबाद के माहौल को ख़राब कर रहा। और दूसरी आखिरी बात, राजा सिंह, वाकई आपकी जी में दम है तो आप पुराने शहर में जाके एक मरतबा ऐसी तकरीर करो, फिर आपको मारेंगे तोड़ेंगे नहीं लोग, मैं समझता हूँ, खाली मुंह में जो है ना पेशाब करके भेज देंगे आपको वहां से। कई को अपनी इतनी बेइज्जती कर रहा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सीधा रहना राजा सिंह, इज्जत राज नहीं आ रही नहीं। बिलखुसूस गोशा महल के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, किसी दूसरे बीजेपी के कैंडिडेट को लाएं, लेकिन ये राजा सिंह को ना लाएं वहां से। अगर जिताना ही है आपको बीजेपी को तो वहां से दूसरे आदमी को जिताएं, लेकिन इसी को हरगिज ना जिताएं, क्योंकि इसकी तरफ से 100% माहौल खराब होता, फिर बाद में आप लोग इसके जिम्मेदार होंगे। इसी बात से इजाजत दीजिए दोस्तों, प्लीज ये राजा सिंह तक वीडियो पहुंचाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। और वीडियो शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय तेलंगाना।